3 दिन तक अपनी बॉडी को ऐसे रखना, इसमें ये फिज़िकल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है, इसमें आप मतलब जस्ट बेसिक लाइक टॉयलेट जाएंगे नहीं जाएंगे, आप कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं, खाना पीना कैसे करते हैं? मैम एक्चुअली देखिए क्या होता है, जब जो वहाँ पर 3 दिन में पोजीशन ली होगी वो डेफिनेटली एक स्नैपर होगा, लेकिन ये बनने के लिए आदमी मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता है। कैसे? जब भी एक स्नैपर को तैयार किया जाता है मैम, तो ये लगा लो 40 किलोमीटर की रनिंग होती है मैम, 40 किलोमीटर रनिंग, और बॉडी में कम से कम 25 से 30 केजी का वेट होगा मैम। 40 किलोमीटर तक कंटिन्यू दौड़ना, या पैदल नहीं चलना है मैम, आपको दौड़ना है 40 किलोमीटर तक, और आपके शरीर में 30 केजी वेट। और ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर जाने के बाद आपको अगले दिन रेस्ट दिया, आपको 1 घंटे के रेस्ट के बाद दूसरी एक्सरसाइज, तो पहले आपको इतना स्ट्रांग बना दिया जाता है। एक्चुअली ट्रेनिंग क्या है मैम? ट्रेनिंग दुनिया में यही है कि आपको आपकी ताकत दिखाना। अगर मैं बोलूँ कि दुनिया में कोई भी ट्रेनिंग हो, सपोज करो कि अगर मुझे 40 किलोमीटर मैंने दौड़ा है 30 केजी वेट लेकर, तो मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर या मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे इसलिए दौड़ाया क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि लक्की बिस्ट, तेरे में ताकत है 40 किलोमीटर दौड़ने की। उन्होंने मुझे शक्ति बताई है। अगर आप एक नॉर्मल सिविल आदमी से पूछो कि यार तू 20 किलोमीटर दौड़ेगा, बोले यार कैसे दौड़ूंगा, कैसे? क्योंकि उसने दौड़ा नहीं है ना मैम। जिस दिन वो कभी 20 किलोमीटर दौड़ ले, बोले हाँ दौड़ लूंगा। हम जीवन में वही काम कर सकते हैं मैम जो हमने किया हो ट्रेनिंग में। अगर आप मुझे अभी बोलो यार किसी आदमी का ऑपरेशन करना है डॉक्टर, मैं बोलूँगा मैम मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया ना मैम। वो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा महाभारत है, मैं तो टच भी नहीं होगा मुझसे, क्योंकि मेरी चीज़ नहीं है मैम वो। तो लाइफ के अंदर दुनिया में अगर आपने कुछ भी बनना है, अगर आपने एक कमांडो बनना है, आपने एक स्नैपर बनना है, आपने एक बॉम्ब एक्सपर्ट बनना है, तो डेफिनेटली वो ट्रेनिंग होगी मैम उसकी। और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मेंटली कैसे? कि आपको इतना परेशान कर दिया जाएगा मैम स्टार्टिंग में ही, जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो आप छोड़ छाड़ के चले जाओगे मैम। आपसे आप इतना इरिटेट हो जाओगे, आपको बोलेंगे कि एक काम, आपको मतलब ये लगा लो कि 24 घंटे में आपको सिर्फ 2 घंटे सोने के लिए देंगे वो, आप इरिटेट हो जाओ। लेकिन अगर वो इंस्ट्रक्टर देख लेते हैं कि आप में दम है रुकने का, आपने झेल लिए 10-12 दिन, तो ये लड़का झेल लेगा, नहीं तो निकल जाएगा, वो झेल ही नहीं पाएगा मैम। तो ट्रेनिंग में ऑलरेडी आपको ऐसे तो कैसे तंग करते हैं मैम ट्रेनिंग ट्रेनिंग में? के अंदर जो को कैसे तंग करेंगे, अभी हम एग्जांपल के लिए बताते हैं। अभी आप आए 40 किलोमीटर दौड़ के, 40 किलोमीटर दौड़ने के बाद आपको क्या करना चाहिए? एज ए रेस्ट करना चाहिए। तो वहाँ रेस्ट नहीं करवाएंगे, बोलेंगे नो 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 नो, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद कहेंगे एक काम करो डिप्स लगाना शुरू कर दो। मैम आप तो वैसे ही थके हुए हो पहले ही। अब जब थके हुए हो तो आप पुशअप लगाना शुरू कर दिए। अब पुशअप में भी क्या हो जाएगा, आदमी इतना थक रखा है मैम, तो चेस्ट तो जमीन में टिकी जाएगी। जैसे पुशअप लगा रहे हैं, चेस्ट जमीन में टिक गई, इंस्ट्रक्टर का चेस्ट जमीन में नहीं लगाना, फिर हम कितनी भी कोशिश कर लो मैम ताकत नहीं है ना बॉडी में, 40 किलोमीटर दौड़ के आ रखे हैं। तो इंस्ट्रक्टर दोबारा बोलेगा भाई चेस्ट जमीन में नहीं लगनी चाहिए, फिर बोला देखो इसने लगा दिया, नंबर होते हैं एग्जाम्पल के लिए, सपोज करो चेस्ट नंबर जो भी हुआ, चेस्ट नंबर 10 ने दोबारा क्या कर दिया, जमीन में लगाया। तो इंस्ट्रक्टर बोलेगा चलो ठीक है, तुम सबके लिए छूट है, तुम चेस्ट लगा सकते हो। सब खुश हो इस बात से? तो लोग बोलेंगे हाँ यार खुश है, चेस्ट जमीन में लगा सकते हैं। अब वो मैम आपसे 1000 सिटअप लगाएगा। अब 1000 आप चेस्ट लगाओ, आपके हाथ में इतनी ताकत तो हो कि अपनी बॉडी को ऊपर लेकर आओ। अगर कोई आदमी बोले कि यार मैं चेस्ट में बार बार पुशअप करते समय चेस्ट लगाऊंगा, और मैं उसको बोलूँ भाई तू 1000 पुशअप लगा के दिखा, मैम जब वो 100, 200, 300 क्रॉस करेगा तो उसकी हिम्मत नहीं होगी ऊपर को बॉडी लाने की। अब वो इंस्ट्रक्टर कहेगा भाई ऊपर लेकर आ करके। तो ये होता है मैम एक तरीके से आदमी का मेंटली चेक करना कितना। जब वो सपोज करो हुआ, अब आपको लग रहा होगा कि यार आप बचे हुए टाइम में क्या है कि आपका रेस्ट टाइम है, सपोज करो कि घड़ी में भी टाइम हो रहा है अपना 1:15 बज रहे एग्जाम्पल के लिए, तो आपको पता है कि 1:15 इंस्ट्रक्टर ने छोड़ना है, क्योंकि आपने क्या करना है 2 बजे दूसरी क्लास में जाना है। तो इंस्ट्रक्टर आपको छोड़ेगा नहीं मैम, आपको खड़ा करके रखेगा और फालतू की बातें करेगा चीज़ें कि भाई तुमने डिसिप्लिन, आप इतनी इरिटेट, आपका मन करेगा उसको मारो करके, क्योंकि मेंटली अरे मैं आपको पता है मेरा रेस्ट का टाइम है, क्योंकि इस टाइम लिखा हुआ है बोर्ड पर कि आप जाके रेस्ट करो 15-20 मिनट का, ताकि अगली क्लास में हो। लेकिन वो इंस्ट्रक्टर बोलेगा कि कल भी तुम लेट आए थे, ये आदमी देखो कितनी गलती करता रहे, आपको आपका मैम आप समझ रहे हैं मेंटली, आपका आएगा कि उससे उसको मारो, यही चेक करते हैं मैम वो लोग। और लास्ट में जब कहेंगे ओ मैं भूल गया तुम्हारी तो अगली क्लास है करके, बोलेगा कि तुमने बताया नहीं अगली क्लास है। तो आपको जब आपको पता है कि इनको सिर्फ रूम पर जाके ड्रेस चेंज करके आने जाने में 10 मिनट लगेंगे, तो वो 10 मिनट पहले भी नहीं छोड़ेगा, वो छोड़ेगा कम से कम 5-6 मिनट पहले। अब आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप वहाँ टाइम से नहीं पहुँच पाओगे मैम, फिर अगली आपको वहाँ पनिशमेंट होनी है। तो ये चेक करना, आप वहाँ जाके तो वहाँ का इंस्ट्रक्टर पहले वेट कर रहा होगा, बोलेगा तुम 5 मिनट लेट हो, तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि उन इंस्ट्रक्टर ने नहीं छोड़ा, वहाँ तो शिकायत करना ही नहीं है मैम, अलाउड ही नहीं है। अलाउड ही नहीं ना शिकायत करना। तो फिर वहाँ पर आपको पहले से पनिशमेंट तैयार है मैम,
मतलब आपको फिर वहाँ पर फ्रंट टूल, बैक रूल, वो टच, मतलब आपको लगेगा कि आज ही पेपर लाओ, मुझे नहीं करनी नौकरी, मुझे अपने घर जाना है। तो इस कदर तोड़ देते हैं मैम इंसान को। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर उस ट्रेनिंग के अंदर 10,000 लोग गए ना मैम, तो उस 10,000 में से 30-32 ही रह जाते हैं मैम, बाकी सब आउट हो जाते हैं।